नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, अखिलेश यादव फिर नए संकट में हैं। एक संकट से निकलते हैं, दूसरा संकट उनके सामने मुंह बाए खड़ा होता है। एक दुविधा खत्म होती है, दूसरी दुविधा शुरू हो जाती है। पहली दुविधा तो यह थी कि कांग्रेस के साथ चुनाव गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो कितनी सीटों पर हो गया। तो लेकिन वह तो समस्या सॉल्व हो चुकी है। अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर कांग्रेस को राजी कर लिया है। 17 सीटें उनको दे दी गई हैं और बाकी 63 सीटें अखिलेश यादव के पास हैं, यानी समाजवादी पार्टी के पास हैं। इसमें से 2 सीटें वह अपने सहयोगियों को देंगे और बाकी 61 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद साइकिल के चुनाव निशान पर लड़ेगी। यादव परिवार खुद भी इसमें से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, क्योंकि यादव परिवार हमेशा 5 सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है। अब क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जगह पर अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। फैसला क्या किया है? बदायूं से उनको टिकट दे दिया गया है। जहां पहले धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ा करते थे, पिछली बार वे हार गए थे। धर्मेंद्र यादव को पहले टिकट दे दिया गया था बदायूं से, लेकिन बाद में जो अगली सूची आई उसमें धर्मेंद्र यादव को वहां से हटा दिया गया और शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया है। धर्मेंद्र यादव को अब दूसरी सीट पर चुनाव लड़वाया जाएगा। तो बाकी जो 4 लोग हैं परिवार के, उसमें एक तो अखिलेश यादव खुद हैं, 2 उनके कजन ब्रदर हैं, एक धर्मेंद्र यादव और एक अक्षय यादव, और एक पत्नी डिंपल यादव। अक्षय यादव को फिरोजाबाद से फिर से टिकट दे दिया गया है। पिछली बार वह वहां से चुनाव हारे थे, उससे पहले जीते भी थे। चाचा शिवपाल यादव पहली बार बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। डिंपल यादव फिर से मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछला चुनाव वे कन्नौज से हारी थी, लेकिन मैनपुरी में जब मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ तो उनकी जगह पर जो दोबारा उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरी और वह जीती। वह अभी भी वहां से सांसद हैं। अखिलेश यादव के पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो वह कन्नौज से चुनाव लड़े या आजमगढ़ से लड़े। वैसे देखा जाए तो कन्नौज आजमगढ़ से ज्यादा सुरक्षित है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह का परिवार जिस प्रकार 2014 से राजनीतिक संकट झेल रहा है, क्योंकि 2014 में भी वह सिर्फ 5 सीटें जीत पाया था और 2019 में भी 5 सीटें जीत पाया, और 2019 में तो परिवार के 3 सदस्य हार गए। डिंपल यादव भी हारी, अक्षय यादव भी हारा और धर्मेंद्र यादव भी हारा। सिर्फ मुलायम सिंह यादव जीते थे और अखिलेश यादव जीते थे। तो इसलिए परिवार एक गंभीर संकट से तो निकल रहा है, झेल रहा है संकट को। तो इसलिए परिवार के सामने संकट है कि सुरक्षित सीटें हों, और अखिलेश यादव खुद तो चाहेंगे ही कि उनके लिए अखिलेश सुरक्षित सीट हो। तो सुरक्षित सीट कौन सी? कन्नौज या आजमगढ़? तो आजमगढ़ के मुकाबले कन्नौज ज्यादा सुरक्षित है। कन्नौज सीट 1998 से समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। वहां मुलायम सिंह एक बार जीते, अखिलेश यादव खुद वहां पर 3 बार जीते, डिंपल यादव भी 2 बार जीती, लेकिन 2019 में पहली बार वह भाजपा के सुब्रत पाठक से 12,000 वोटों से हार गई। तो 1998 से लेकर के 2019 तक वहां समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, बल्कि यह कहें कि यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। वैसे अखिलेश यादव का इरादा चुनाव ऐसी जगह से लड़ने का है जो पूरी तरह से 100% सुरक्षित हो और वह पूरे प्रदेश में बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर सकें, उन्हें अपनी सीट पर ज्यादा समय ना देना पड़े। अखिलेश यादव वैसे देखा जाए तो 2017 के बाद इन 6 सालों में, 17 से 23 तक 6 सालों में 3 चुनाव लड़ चुके हैं।
2017 में वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो 2019 में उन्होंने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़कर के लोकसभा पहुंच गए थे। 2022 में फिर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब उनका इरादा फिर से लोकसभा में आने का है। वे दुविधा है तो सही, लेकिन 5 सीटें तो परिवार को लड़नी है, तो अखिलेश यादव तो उसमें लड़ेंगे ही। तो वह दुविधा एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि चुनाव उनको लड़ना है। दुविधा सीट के चयन की है कि कौन सी सीट पर वह चुनाव लड़े। लेकिन उन्हें डर है कि आजमगढ़ से, जहां वे पिछली बार जीते थे, वहां उपचुनाव में उनका कजन ब्रदर धर्मेंद्र यादव 86 वोटों से हार चुका है। क्योंकि जब 2022 में वे विधानसभा चुनाव लड़े और लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा में रहने का फैसला किया, तो उनकी सीट पर, आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ। तो उस उपचुनाव में उन्होंने अपने कजन ब्रदर धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा, जो 8600 वोटों से हार गया। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरुहा से उनकी हार हुई। हार की वजह थी बहुजन समाज पार्टी, जो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। बहुजन समाज पार्टी के आलम शाह उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले और धर्मेंद्र यादव कितने वोटों पर हारे? सिर्फ 86 वोटों पर। अगर यह गठबंधन कायम रहता सपा और बसपा का, जो 2019 में हुआ था, तो धर्मेंद्र यादव आराम से 1-1.5 लाख के अंतर से जीतते। तो बसपा हार का कारण बनी और हार के बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि यह बसपा भाजपा गठबंधन की जीत है। तो बसपा तो इस बार भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, कन्नौज में भी और आजमगढ़ में भी। तो दोनों ही सीटें अखिलेश यादव के लिए मुश्किल में हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं सुरक्षित सीट, और दोनों ही सीटों पर अगर बसपा के उम्मीदवार उतरते हैं तो दोनों ही सुरक्षित नहीं हैं। और ये दोनों सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं, क्योंकि कन्नौज तो 2019 में ही भाजपा जीत गई थी और आजमगढ़ 2022 के बाद हुए उपचुनाव में जीत गई। लेकिन अगर देखा जाए तो मैनपुरी अखिलेश यादव के लिए सबसे सुरक्षित सीट है, जहां मुलायम सिंह के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव जीती थी। समाजवादी पार्टी की 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उन 3 सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी जीती हुई सीटें हार गई। सिर्फ मैनपुरी ही जीत पाई, जहां डिंपल यादव जीती। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में डिंपल यादव को ही मैनपुरी में उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव ने अपनी पहली सूची में धर्मेंद्र यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दूसरी सूची में उनकी जगह पर चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया। इसलिए अगली सूची में मैनपुरी से डिंपल यादव की जगह पर वे खुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं। धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ सीटों का इंचार्ज बनाया गया है फिलहाल, यानी इन दोनों सीटों में से एक सीट पर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब यह भी हो सकता है कि कन्नौज से डिंपल यादव को भेज दिया जाए और मैनपुरी से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े और आजमगढ़ जो है वह धर्मेंद्र यादव को दे दिया जाए। यादव परिवार में कुर्सियां बदलने वाला म्यूजिकल चेयर खेल खेला जा रहा है, लेकिन पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बावजूद 5 सीटें लड़कर यादव परिवार सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाया था, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और डिंपल यादव चुनाव हार गए थे। और जो आजमगढ़ और मैनपुरी जीते थे 2019 में, उनमें से आजमगढ़ उपचुनाव में हार गए। इस बार सपा को जिताने के लिए नहीं, बसपा सपा को हराने के लिए काम करेगी, लेकिन कांग्रेस उसे 5 में से एक भी सीट जितवाने की स्थिति में नहीं है।
मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।